पद्मा के जैसे ही आरती ने भी किसी को सेव किया है जिसका नाम है कली, और पद्मा जैसी कहानी भी आरती की शुरू होने वाली है। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए सस्पेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरती अंजलि अवस्थी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि कॉल करके बता रही हैं और कहती हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। मैंने ऐसी स्टोरी कवर की है ना एडिटर सर की हमारी टीआरपी एक ही हफ्ते में हाई हो जाएगी। जरा आप फोन रखिए, क्योंकि उधर से वो देख लेती है मिरर में कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है। उन महफिल में से कली भाग जाती है और वहां से निकल आती है, और उनका पीछा करते हुए कुछ लोग आ रहे हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ अंजलि, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा आप जरा फोन तो रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी कहानी मुझे मिल गई है जिसे मैं कैप्चर करना चाहती हूँ अपने कैमरे में। और वहां से वो निकल जाती हैं। और उसके बाद एडिटर भी थोड़ा सा घबरा जाते पर खुश भी होते हैं कि टीआरपी हाई होगी। इन्हें टीआरपी की पड़ी है, लेकिन ये औरतों को सपोर्ट कर रही हैं। इस तरफ ये कली भागते हुए आ रही हैं। इधर ये कहती हैं कि ऑटो वाले भैया, आप मेरा ये ट्राइपॉड पकड़िए और ये जो शूट कर लीजिए। क्यों, आप हैं कौन? अरे मैं हूँ आरती, जो कभी नहीं हारती। आप इसको पकड़िए और पूरी कहानी पूरी स्टोरी शूट करिएगा, ठीक है ना? उसके बाद ये कैमरा देकर वहां से निकल जाती हैं। और ये जो है बोलते हैं कि लेकिन आप हैं कौन? अरे आप करो तो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कुछ और नहीं। बस आप ये लीजिए और इसको बहुत अच्छे से शूट करिएगा, एक भी कहानी मिस होनी नहीं चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि इनको सबक तो मैं सिखा के रहूंगी। लेकिन मैम वो अच्छे लोग नहीं है। अरे उनसे बेकार तो मैं हूँ। ये मोहल्ले के कुत्ते हैं जो शेर बन रहे हैं, और मैं हूँ शेरनी, जो हर जगह शेरनी ही होती है। ये तो सिर्फ मोहल्ले के कुत्ते ही है। और यहाँ पर उनको मार पीट कर भगा रही हैं और कहती हैं कि क्या मेरी जो माँ है ना, वो कानून पे ही चलती है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। लेकिन मैं जो है ना, कानून को अपने हाथ में लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम लोगों ने कानून को तोड़ा है, इसी तरह से मैं भी कानून को तोड़ सकती हूँ। लेकिन फर्क इतना है कि मैं सही कर रही हूँ और तुम लोग गलत कर रहे हो। इस औरत के साथ इतना गलत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये जो कली है, इनका काफी बड़ा रोल होने वाला है। अब इस तरह से मार पीट कर अंजलि सभी को भगा देती हैं। वो सारे लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अंजलि कहती हैं कि दोबारा ना इस तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, ये एक नारी है और तुम लोग इसे कमजोर समझ रहे हो। ये गलती कभी भी मत करना, तुम लोग गली के कुत्ते हो और मैं शेरनी हूँ। जहां भी हूँ शेरनी ही हूँ। मैं हूँ जर्नलिस्ट आरती, जो कभी नहीं हारती। और इस तरह से वो बोलकर भगाती हैं और ये भी बताती हैं कि मेरी माँ क्या थी, वो एक बहुत बड़ी और एक सच्ची ईमानदार लॉयर हैं। अभी तो वो कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ ना तुम लोगों को। मार पीटती कर उनको वहां से भगाती हैं, सारे एक एक करके 9 2 11 हो जाते हैं। और ये बोलती हैं कि आप कौन हैं? कहती हैं मैं हूँ आरती अंजलि अवस्थी। तो बोलती हैं कि हाँ, तो मेरे साथ चलो, अभी यहाँ से पुलिस स्टेशन चलेंगे, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, तुम भी हमारे साथ ही चलोगी? चलो अभी जाकर इनकी ना हम रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कली है। ऑटो वाले भैया, आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? हाँ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैडम। कौन है आप? अरे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट, जो कभी हारती नहीं है। और इस तरह से जो औरतों के साथ गलत हो रहा है ना, वो चीज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। किस तरह से वो भी ये भी बताती हैं अपने रिपोर्टिंग में कि यहाँ पर औरतों को लिया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है, उनके साथ गलत काम भी किया जाता है। इधर ये पद्मा कॉल करती है कि आरती तू कहाँ है? कब से कॉल रिसीव भी नहीं कर रही है। अब तुझे पता है ना कि तेरी माँ बगैर तेरी आवाज सुने खाना नहीं खाती है। बात क्यों नहीं समझ में आ रही है तुझे? कहती हैं कि देखिए पद्मा मौसी, अभी ना मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप प्लीज माँ को ऐसे खाना खिला दीजिए, वो नहीं खाएंगी खाना। आपको पता है पद्मा मौसी, मैंने क्या किया है? मैंने किसी को बचाया है जिसका नाम है कली। वो हमारे साथ ही खड़ी है, बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है ये, क्योंकि अब ये खबर वायरल होने वाली है और बहुत ही जल्दी देखना सब अच्छा होने वाला है। और मैंने जिनको बचाया है ना, उसकी कहानी ही बहुत अलग है। इसीलिए पद्मा मौसी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, प्लीज अभी फोन रख दीजिए। लेकिन तो ऐसा कौन सा काम कर रही है? कुछ मुसीबतें अपने सर पे मत ले लेना। नहीं पद्मा मौसी, सब सही चल रहा है, क्यों परेशान हो रही हैं आप? कुछ नहीं है, कल ही हमारे पास में ही है, जो बहुत बड़ी हीरोइन है और यही मेन है। अभी आप फोन रख दीजिए, हम अभी जाएंगे दिल्ली पुलिस स्टेशन और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। इस तरफ ये आ जाती है और कहती है देखा, जैसी माँ वैसी बेटी, पता नहीं क्या करके बैठी हुई है और कौन सा काम कर रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप भी ना वकील दीदी, बगैर उसकी आवाज सुने हुए खाना नहीं खाती हैं। आप खा नहीं सकती हैं क्या? अभी एक हफ्ते में उसकी शादी है और फिर उसके बाद वो चली जाएगी यहाँ से।
खा लीजिए आप खाना। इस तरफ पुलिस स्टेशन आती हैं, पूछती हैं कि कहाँ है सर, मुझे रिपोर्ट कर। अरे वो नहीं है यहाँ पर, कहाँ गए? महफिल में गए हैं। महफिल में? हाँ, महफिल में। उसके बाद ये जो है ना सोचने लगती हैं कि महफिल में गए हैं, यानी कि ये उसी महफिल की बात हो रही है जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन वो महफिल में गए क्यों हैं? हो सकता है कि सारे के सारे लोग एक दूसरे से मिले हों, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। ये थानेदार इंसान भी उसी से मिला हुआ है, यानी कि इसकी भी खबर छापनी पड़ेगी। ये भी महफिल में गया हुआ है। अभी जाकर देखती हूँ। उसके बाद वो देख लेती हैं जिनकी इन्होंने पिटाई की थी, वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं इस कली को ढूंढते हुए। लेकिन वो नजर नहीं आती हैं और ये कहती हैं कि अच्छा, ये सारी के सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। कली, तुम चलो अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये सारे एक दूसरे से मिले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली। इस तरफ जो है ना ये सारे उधर से आ जाते ढूंढते हुए, लेकिन वो ना तो कली नजर आती है और ना ही आरती। उसके बाद यहाँ पर ये कहती है, देखा आपकी बेटी क्या हरकतें कर रही है, पता नहीं किस कली को लेकर आ रही है, क्या हो गया है उसके साथ। आप तो खाना खाइए ना, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये आरती। आपको अच्छा लग रहा होगा ना जो आरती इस तरह से काम करती है। आप भी तो ऐसी ही थी ना, आपकी बेटी भी वैसी ही है। अरे वो पता है आप उसके बिना खाना क्यों नहीं खाती हैं? क्योंकि आप उसमें खुद की परछाई देखती हैं। सेम आपकी तरह तो वो है ही। लेकिन आप प्लीज खाना खा लीजिए। आप क्यों खाना नहीं खा रही हैं? इतना परेशान कर रही हैं आप। माँ के जैसे ही बेटी भी निकल गई है, वो भी बस लड़ती झगड़ती रहती है, हारने वालों में से नहीं है, और आप भी वैसा ही कर रही हैं। उसके बाद ये कॉल कर देती हैं आरती और कहती हैं कि माँ ने खाना खाया क्या? तो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ बगैर तुम्हारे खाना खा सकती है क्या? अब तुम्हारी आवाज सुनेंगी तभी तो खाना खाएंगी ना। तो बोलती है माँ भी ना कितना जिद करती है, अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अच्छा माँ खाना खा लो ना, मैं ना आपको लोरी सुनाती हूँ। फिर वो उन्हें एक लोरी सुनाती हैं। उस लोरी के खत्म होने के बाद वो कहती हैं कि माँ आपको पता है, मैंने पद्मा मासी की स्टोरी तो सुनी थी, किस तरह से आपने उनको बचाया था, किस तरह से उनकी इज्जत पे हाथ डाली गई थी, किस तरह से पद्मा मासी को परेशान किया गया था। देखिए जमाना बदल गया है, लेकिन औरतों के साथ तब भी गलत हो रहा था, आज भी 20 साल बाद भी आज भी वही सारी चीजें हो रही हैं माँ। तो आप बताइए, जब आप पद्मा मासी को सेव कर सकती हैं तो मैं कली को क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं कली को जरूर सेव करूंगी। आपको पता है ना, मैंने सबको मार पीट कर भगाया है और कली को सेव किया है। कली मेरे साथ ही है और कली को अब कुछ भी नहीं होगा। आपने उस वक्त पद्मा मासी का पूरा पूरा साथ दिया था ना, आज भी हमारे साथ रहती हैं पद्मा मासी। लेकिन अब कली भी हमारे साथ ही रहेगी। अब ये इसकी हीरोइन है, मैं ऐसी स्टोरी बनाऊंगी ना कि ये रातों रात ही वायरल हो जाएगी ये स्टोरी। और आपको पता है कि कली, क्या नाम बताया तुमने? कली ना? हाँ, कली। तो ठीक है, मैं अब आ रही हूँ, आप अच्छे से खाना खा लो। फोन डिस्कनेक्ट होता है और ये कली से बता रही हैं कि ये मेरी माँ है, एक टाइम पे बहुत अच्छी लॉयर हुआ करती थी, लेकिन ना वो चल सकती है, ना फिर सकती है और ना कुछ कर सकती है। स्टोरी आज की यहीं पे खत्म हो जाती है। कल के लिए आप देखेंगे कि भजन कहता है कि शादी हो रही तो लड़की कौन है, इधर कहते हैं आरती जो कभी नहीं हारती। माँ आप मुझे एक परमिशन दे दीजिए और बता दीजिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ ना, क्योंकि ये जो है ना, आपने पद्मा को सेव किया तो मैं कली को लेकर आई हूँ। तो कली अंदर आ जाओ। उनके नानू कहते हैं कि तेरी माँ इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी। आप पलके झुका दीजिए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे परमिशन दी और मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ। तो पलके झपकाती हैं, जिससे पता चलता है कि वो कली का सहारा बनकर बहुत सही काम कर रही हैं। तो अब कैसी लग रही है आपको आज की और आने वाली स्टोरी? एडवोकेट अंजलि अवस्थी थे, आरती अंजलि अवस्थी हो गई है। सेकंड सीजन पसंद आ रहा है या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।